वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। आज भिडियो में आपन को असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और जोटा आमर कहती लर्निंग आसेसमेंट उपर मु क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कशन करी। तो पूर्व मु 3टी सेट ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रे डिस्कशन कर सारी। तो आपण मैंने से वीडियो को देखापी हेले तो प्ले लिस्ट जाकि आप देखिपारे। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी। प्रथम क्वेश्चन अच्छी असेसमेंट इज। तो असेसमेंट टा कौन से पचार। ऑप्शन अच्छी असेसमेंट इज क्वांटिटेटिव नेचर क्वालिटेटिव नेचर बोथ ए एंड बी। से कही असेसमेंट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और बोथ ए एंड बी कोटा और नन ऑफ दिज। किंतु एथिरे देखंतु मुई ऑलरेडी असेसमेंट उपरे बहुत डिस्कशन करिछि। तो प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्टिव रे पढ़ी असेसमेंट कौन असेसमेंट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ताको डिटेल्स मु एनालिसिस करिछि। तो ताको मध्य जाकि देखिपारे मुझे डायरेक्ट आंसर कह दूची असेसमेंट हूँ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये बोथ ए एंड बी आंसर। तो हूँ आंसर टा कौन बोथ ए एंड बी। ओके देन आसतु मेजरमेंट इज सेकंड क्वेश्चन। मेजरमेंट इज ऑलवेज हम जो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हूँ कौन ना मेजर मीन्स मेजरमेंट हूँ आम जेको स्केल ऑफ मेजरमेंट कहती बुझे कि। तो देन मेजरमेंट क्वांटिटी आम मेजर करती जमती 5 kg 3 kg 4 kg। तो ये सब जिनस तो तार क्वांटिटी। तो से मेजरमेंट ऑलवेज क्वांटिटेटिव और मेजरमेंट इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव नेचर। ये ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कॉन्सेप्ट कही। तो जेहेतु मुझे पढ़ी सारी ऑलरेडी तो से डायरेक्ट कम समय सर्टकट मारी पड़े जाऊँगी। तो आपण जदि पूरा डिटेल्स पढ़ाई चाहते तो प्ले लिस्ट अच्छी आप देखिपारे। फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ये असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मान जिते गोटे क्लासरूम रे टीचर क्लास नौ तो तार पढ़ाइबा समय जेकोसी क्वेश्चन पचारि पारे पिला कौन बुझे न बुझे तो सही जो असेसमेंट हूँ दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। सहीटा आम के ऑप्शन ए अच्छी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द टीचिंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एमती भी ऑप्शन थाई पारे बुझे कि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन ए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एमती भी ऑप्शन थाए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। तो सहीटा भी करेक्ट आंसर हो पार। ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नॉन एज। फॉर्मेटिव असेसमेंट पूर्व पढ़ले कौन ना ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन ये देखो अच्छा ऑप्शन असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीनटार कॉन्सेप्ट कहदेला आप जानीपारे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट है एंड। ओके बुझे तो एंड ऑफ द क्लास और एंड ऑफ द यूनिटी और एंड ऑफ द कोर्स शेष में आम जो असेसमेंट करूँ से हूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देन असेसमेंट फॉर लर्निंग हूँ कौन ना सहीटा हूँ ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। यहीटा हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। आम टीचिंग दबा समय जो असेसमेंट करीटा हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन ना ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमार करेक्ट आंसर। देन अच्छे असेसमेंट एज लर्निंग हूँ सेल्फ असेसमेंट पिला निजे निजे द्वारा जोटा असेसमेंट करती तो सहीटा हूँ असेसमेंट एज लर्निंग। ओके तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस नॉन एज। ये पूर्व पढ़े ड्यूरिंग तो ड्यूरिंग लगे कौन होटा तो सहीटा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो डायरेक्ट ये आंसर अच्छी ऑप्शन सी इज द डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट समय हूँ एंड कोर्स एंड आम जो एग्जाम करते कोर्स सरला कि गोटे यूनिट सरला देन डायग्नोस्टिक हूँ आम पिलार वीकनेस टू डायग्नोस करती जोटा कि आम मेडिकल वार्ड आसी डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस
टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये करेक्ट आंसर हो सी देन हंतु क्वेश्चन नंबर 6 को व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर टेस्टिंग टेक्निक ये गोटे कॉन्सेप्ट जानतु टूल कौन एंड टेक्निक कौन टूल एंड टेक्निक टूल होची आमे जो कार्यटा करि थाउ जो कार्य जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट लगी थाए सेटा होची टूल सपोज आमे होची गोटे प्लेन पेपर आमे लेखुचंती हैंड राइटिंग लेखुचंती तो आमे लेखिया पई जो जिंस व्यवहार करू जो जिंस पई सेठी पेन आमे व्यवहार कले तो पेन टाटी हबो कोन टूल आउ जो आमे टेक्निक रे लेखुचंती आमे जो वे रे लेखुचंती जो वे मीन्स आमे हैंड राइटिंग सुंदर करिया पई जो वे रे आमे लेखुचंती सेही वेटा कोंती टेक्निक बुझिले कि तो सहीटा होची टूल लाकंट पेन आमे जो प्रोसेस रे लेखुचंती आम हैंड राइटिंग टा भलो हा पई तो सहीटा होची टेक्निक ताले होची क्वेश्चन आमे कांसेप्ट बुझ पले टूल एंड टेक्निक रे तो सेमथि हला व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए टूल यूज्ड फॉर टेस्टिंग टेक्निक आम टेक्निक जो टेस्ट करछन जो टेक्निक आमे यूज करछंती सेते में जो टूल यूज हुए तो एटा कोटा होची टूल न देखंतु असाइनमेंट रेटिंग स्केल यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट बुझी पारछंती तो एथे देखंतु तो ये केस कोन होची देखंतु असाइनमेंट रेटिंग स्केल यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपण जानछंती असाइनमेंट यूनिट टेस्ट एंड प्रोजेक्ट ये तीनटा होजन कोन टूल ये तीनटा होची टूल गोटे जिनस देखंतु आम जो टेस्ट करूछंती टेस्टा गोटे होची टूल बट से टेस्ट को आम एग्जामिनेशन वे नेले से एग्जामिनेशन हो आमर कौन ना सेटा हो टेक्निक सेमती असाइनमेंट डायरेक्ट आम पिला को दौरान तो सेटा टूल तो ये हूँ टेक्निक कौन ना रेटिंग स्केलटा हूँ टेक्निक देन आसतु क्वेश्चन नंबर 7 को व्हेन ए कुक मान जी रंधाड़ी रांधे व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी एकिन टू ताले हूँ देखो क्वेश्चन ओडिया मीनिंग हूँ जोटा गोटे रांधुणी जो कुक जे रोसैया से ड्यूरिंग कुकिंग रांधिबा समय से फूडटा टेस्ट करने चाहूँगी ताले सेटा कौन हो पारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग ऑल ऑफ द एबव तो ए केस आपण माने केबे होची ऑल ऑफ द एबव मारिबेनी ओके तो एटा हले असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स कॉन्सेप्ट बोला एंड शेष रे तो से जानिया पई चाहूँ ता टेस्टटा तो शेष रे तो सरी जाइथिबो काम तो से जानिक लाभटा कौन पाइबो देन असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस तो ड्यूरिंग द कुकिंग समय जदि से जानिया पई चाहूँगी तो ये कही टेस्ट फूड ड्यूरिंग द कुकिंग तो ड्यूरिंग द कुकिंग समय जानिया तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन बी हो असेसमेंट फॉर लर्निंग आंसर हो ऑप्शन बी असेसमेंट फॉर लर्निंग ओके तो क्लियर देन असेसमेंट एज लर्निंग हवार चांस नहीं देन आसतु क्वेश्चन नंबर 8 को पोर्टफोलियो आर यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो अपन पोर्टफोलियो जानते पोर्टफोलियो होची जो पिला मानकर ओवरऑल बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी रे सेमान कौन होची तांकर इंप्रूव हेची किबा कौन सेमान होची रिजल्ट पाइछन प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तो ताकू जाने पई सेमान को गोटे पोर्टफोलियो टेस्ट करा जाय पोर्टफोलियो तो से पोर्टफोलियो जेहेतु करा जाय सेटा हमें मझिरे करि पारंती किबा एंड रे करि पारंती तो जेहेतु ड्यूरिंग समय आम करि मझिरे करि पारंती किबा एंड रे करि पारंती तो एटा बोथ हे जिवो कोन ना समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट ऑल ऑफ दीज कथा कहछि बुझिले कि तो एठी एक्चुअली आंसरटा हबो कोन ना बोथ ए एंड बी हबो एठी ए एंड बी टा मु छाड़ देछि बोथ ए एंड बी हबो समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट ओके तो एठी क्वेश्चन टा मु प्रिंटिंग रे मिस्टेक करछि तो समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट बोथ दीटा का हबो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 9 कोलैबोरेटिव लर्निंग इज सेम एज कंपैरेटिव नोटा कोऑपरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग दिस स्टेटमेंट इज कुछ कोलैबोरेटिव लर्निंग इज सेम एज कोऑपरेटिव लर्निंग एटा होची कोऑपरेटिव लर्निंग ताले देखंतु कांसेप्ट बुझिनला हम आंसर कहि दबा सेटा द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स कोलैबोरेटिव लर्निंग होची कोन आमे समस्ते गोटे ग्रुप रे आमे 10 जन अछंती के जन अछंती 10 जन अछंती तो 10 जन मध्य रे जे कोनोसी जने पिला जदी
गोटे जिनस को परफेक्टली करिछि से परफेक्टली जिनस को समस्त मध्य बांटी दबा किंबा जेकोसी गोटे ग्रुप एक्टिविटी आछि ग्रुप रे तो से एक्टिविटी को आमे समस्ते मिसी करबा होछि कोलैबोरेटिव लर्निंग। देन कोऑपरेटिव कोन ना होछि कोऑपरेटिव इंडिविजुअल जणे काम करूछि कौ जगार से गोटे डिफिकल्ट फेस है तो कहार सहयोग लोडिला ताकू जब आम पर्टिकुलर इंडिविजुअल जने कोऑपरेट करुँच तो सहीटा हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ताले डिफरेंस अच्छी दि स्टेटमेंट इज कौन हम ट्रू हेनी तो आंसर कौन हम फॉल्स ऑप्शन बी हो आंसर करेक्ट आंसर। तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 10 मु प्रत्येक सेट्रे 10टा क्वेश्चन रखी पूर्व गोटे दुटा सेट्रे एमती 20टा क्वेश्चन रखी टार्गेट रखी 1000 एभव क्वेश्चन एमसीक्यू देवी जोटा कि आपंकर ओटीटी ओएसएसटी देन आमर जो सीएसटी कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर जो इनिशियल अपॉइंट टीचर कहते तो से ट्रैक करें। तो ठीक अच्छे लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर टेस्टिंग टेक्निक। ताले ठीक अच्छे यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट रेटिंग स्केल असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गोटे तो देन रही आंसर करेक्ट आंसर रेटिंग स्केल ऑप्शन सी। ओके तो यह थिला आज क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपण माने चैनल सहित जोड़ी हूँ भरसा रखु आपंकर जहाँ वांटिंग आप मेसेज करेंगे मुझे से अनुसार वीडियो बन पारि। थैंक यू दिस मच।